ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। 10 जून 2026 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिनों तक देश की सेवा करके नया रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि 12 साल के साहसिक फैसलों, बड़े सुधारों और देश बदलने वाली योजनाओं की कहानी है। इन 12 सालों में मोदी सरकार ने गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और सांस्कृतिक गौरव जैसे हर मोर्चे पर काम किया। इनमें से कुछ फैसले ऐसे थे जिसे मोदी सरकार ने विरोध के बावजूद भी लिया, क्योंकि वो लंबे समय के लिए देश के हित में थे। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन्हीं 12 बड़े मास्टर स्ट्रोक की जिन्होंने भारत की पूरी तस्वीर बदल दी। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। मोदी जी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। 26 मई 2014 को मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। आज 12 साल पूरे हो चुके हैं। लगातार 4,399 दिन एक ही व्यक्ति का पीएम बने रहना भारतीय लोकतंत्र में पहली बार हुआ है। ये उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे का प्रमाण है। 140 करोड़ देशवासियों ने बार बार मोदी जी पर विश्वास जताया। इन 12 सालों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और डिजिटल मोर्चे पर जो प्रगति की, वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब बात कर लेते हैं उन 12 मास्टर स्ट्रोक की जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। जन धन योजना, बैंकिंग क्रांति। सत्ता संभालते ही मोदी जी ने सबसे बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू हुई। इस योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। पहले बैंक जाना अमीरों का काम था, लेकिन जन धन ने गाँव कस्बों तक बैंक खाते पहुँचा दिए। जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए। आज 55 करोड़ से ज़्यादा जन धन खाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से सरकारी पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंच रहा है। लीकेज रुका, भ्रष्टाचार रुका। कोरोना काल में महिलाओं और गरीब परिवारों तक मदद भी इसी के जरिए पहुंचाई गई। जीएसटी, टैक्स सिस्टम की क्रांति। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा टैक्स सुधार था। पहले राज्यों में अलग अलग टैक्स थे, बहुत जटिलता थी। जीएसटी ने पूरे देश को एक बाजार बना दिया। एक ही टैक्स, एक ही नियम। ट्रांसपोर्टरों को इंटरनेट में घंटों रुकना पड़ता था। व्यापार आसान हुआ, छोटे व्यापारियों को फायदा मिला। आज जीएसटी भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ बन चुका है। हालांकि शुरू में कुछ दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम मजबूत होता गया। धारा 370 का खात्मा। 5 अगस्त 2019 को ये दिन कभी नहीं भुलाया जा सकता। सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। दशकों से चली आ रही अलगाववाद की नींव हिल गई। कश्मीर अब पूरी तरीके से भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। विकास के काम अब तेजी से हो रहे हैं। पर्यटन बढ़ा, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी स्थिति बेहतर हुई है। ये फैसला मोदी जी के सबसे साहसिक राजनीतिक कामों में से एक माना जाता है। राम मंदिर, देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये सांस्कृतिक पहचान का सवाल था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माण शुरू हुआ और जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा इसकी रखी गई। अयोध्या अब विकास और आस्था का केंद्र बन गई है। लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। पर्यटन बढ़ा, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना का प्रतीक है। 3 तलाक पर बैन। महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया कदम। 2019 में 3 तलाक को अपराध बना दिया गया। मुस्लिम महिलाओं को मनमाने तलाक से सुरक्षा मिली। मोदी सरकार ने इसे लैंगिक न्याय की बड़ी जीत बताया। महिलाएं अब कानूनी रूप से मजबूत हुई, समाज में जागरूकता बढ़ी। ये फैसला दिखाता है कि सरकार किसी भी धर्म में महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। यूपीआई और डिजिटल क्रांति। यूपीआई मोदी सरकार की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता है। 2016 में शुरू हुआ यूपीआई आज दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन गया है। आज छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक क्यूआर कोड से पेमेंट हो रहा है। अरबों ट्रांजैक्शन हर महीने हो रहे हैं। नकद का इस्तेमाल कम हुआ, भ्रष्टाचार घटा, पारदर्शिता आई। डिजिटल इंडिया ने गांव को भी मुख्य धारा से जोड़ दिया। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसने 200 बिलियन से अधिक लेन देन संसाधित किए, जो देश की खुदरा डिजिटल भुगतान मात्रा का लगभग 85% हिस्सा है और लेन देन का मूल्य लगभग 314 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। क्यूआर कोड अब इतने आम हो गए हैं कि किराने की खरीदारी और ईंधन से लेकर बिजली बिलों और सड़क किनारे स्नैक्स तक हर जगह इसकी मौजूदगी है। जैम ट्रिनिटी, यानी कि जन धन प्लस आधार प्लस मोबाइल, इसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। इसने कल्याणकारी योजनाओं का खेल बदल दिया। पहले सब्सिडी में भारी लीकेज होता था। जैम ने पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचा दिया। करोड़ों रुपए बचाए गए। आयुष्मान भारत, पीएम किसान, उज्ज्वला जैसी योजनाएं इसी सिस्टम की वजह से आज सफल हुई हैं। ये मॉडल दुनिया के कई देश फॉलो कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, युवाओं की उड़ान। 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ। टैक्स छूट, आसान रजिस्ट्रेशन और फंडिंग से युवाओं को बिजनेस शुरू करने का मौका मिला। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फिनटेक, ई कॉमर्स,
एआई में हजारों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। लाखों युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक युवा भारत को नई दिशा दे रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, फार्मा में निवेश आया। कोविड के समय आत्मनिर्भरता का महत्व समझा गया। पीएलआई स्कीम ने मोबाइल उत्पादन को बढ़ाया। भारत अब मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। लोग स्वदेशी सामान पर गर्व कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड विस्तार। सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे, मेट्रो, हर जगह रिकॉर्ड काम हो रहे हैं। दूर दराज के गांव तक सड़कें पहुंची, बिजली पहुंची, लोगों के घर रोशन हुए, गाड़ियां स्पीड पकड़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से रोजगार बढ़ा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती जा रही है। सफाई का यह आंदोलन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और इसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत करोड़ों शौचालय बने, खुले में शौच लगभग खत्म हो गया, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, गांव की सोच बदली। ये सिर्फ सफाई अभियान नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का आंदोलन था। महिला आरक्षण बिल से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 रिजर्व सीटें मिली। इसके अलावा भारत ने G20 की अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनी। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी। दोस्तों, इन 12 मास्टर स्ट्रोक ने गरीबों को मुख्यधारा में लाया, महिलाओं को सशक्त किया, युवाओं को अवसर दिए और देश को आत्मनिर्भर बनाया। राम मंदिर से सांस्कृतिक गौरव बढ़ा, आर्टिकल 370 से एकता मजबूत हुई, यूपीआई से डिजिटल भारत बना, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का विजन साफ है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। ये 12 साल उस मजबूत नींव को तैयार करते हैं। चुनौतियाँ बाकी हैं लेकिन रफ्तार वही है। मोदी सरकार के 12 साल विकास, सुशासन और साहस के रहे। 12 मास्टर स्ट्रोक ने देश की तस्वीर बदल दी। आपको इनमें से कौन सा फैसला सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।